हाँ जी, तो देखो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है ना, ये बाकी वाले जो हमने चार फाउंडेशनल फेमिनिज्म्स कर लिए हैं उनसे डिफरेंट है थोड़ी सी। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो सिगमंड फ्रॉयड के साथ होती है। और ये जो है ये एक चैलेंज की तरह से है टू साइको एनालिसिस वाली पूरी थियोरी जो सिगमंड फ्रॉयड की थी। ठीक है। तो इसके अंदर जो है मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिगमंड फ्रॉयड वाज इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। पहली बात तो साइको एनालिसिस होती क्या है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, है ना। उनका काम क्या होता है, हमारे इमोशंस को समझने का। जब हम उनसे बात करते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके पास जाते हैं, वो या तो हमें कोई सोल्यूशन बताते हैं या फिर वो हमें हमारी प्रॉब्लम को ही क्लैरिफाई कर देते हैं कि आप अपने इमोशनल लेवल के ऊपर कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। तो इसी तरह से साइको एनालिसिस जो है वो भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई है। बल्कि ये थेरेपी वाली जो फील्ड है और साइकेट्री वाली जो फील्ड है वो साइको एनालिसिस में से ही निकली है। तो साइको एनालिसिस बोलती क्या थी कि लोग जो है ना, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके बाकी का लाइफ टाइम कैसा रहेगा। क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते मैम हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। या स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं मैम, शेयर नहीं हुई है। ओके। लक्ष्मी एंड सुश्री आपको विजिबल है यार। नो ठीक है। मैम। नहीं। क्या है, आज यू गाइस ना, समवन सेड यस। एक सेकंड फिर रुक जाओ यार। अब दिख रही है। यस मैम। अच्छे से ना। यस मैम। हाँ सॉरी यार, आज की क्लास कुछ अलग ही है। सॉरी अबाउट दैट। कोई नहीं, हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है ये बाकी की जो चार हमारी फाउंडेशनल फेमिनिज्म जो अभी तक कर चुके हैं उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि साइको एनालिसिस जो है वो एक्चुअल में पहले आ चुकी थी, और ये जो पूरी फेमिनिज्म है साइको एनालिटिकल वाली, ये उस थियरी के चैलेंज में आई थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर थियरी के। तो इसके अंदर जो है ये शुरू होती है सिगमंड फ्रॉयड के साथ। साइको एनालिसिस जो है, नॉट साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, जो मैंने बोला कि थियरी को चैलेंज करते हैं, वो थियरी जो है वो सिगमंड फ्रॉयड के साथ शुरू होती है, जिनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने ही इसको जो इसका रूप रंग था वो दिया था। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई साइको एनालिसिस पहली बात होती क्या है, जैसे मैं आपको बता रही थी, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को सुन ही रहा होगा, है ना, स्क्रीन ही नहीं दिखी थी सिर्फ। तो वही बात है कि जो जैसे थेरेपी वाली जो फील्ड है, साइकेट्री वाली जो फील्ड है, वो सब साइको एनालिसिस से निकली है। साइको एनालिसिस ये बोलती है कि भाई हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा अगला वाला पूरा का पूरा जो हमारी लाइफ है वो किस तरह की रहेगी। वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि ये अक्रॉस एकेडमिक फील्ड्स जो है ये माना जाता है कि हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जो अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं बाकी लोगों के साथ, ये सब कुछ जो है ये हमारे चाइल्डहुड में ही डिटरमिन हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पोजेसिव है अपने चाइल्ड को लेकर के, तो वो बच्चा जो है वो अपनी लेटर लाइफ के अंदर जो है वो उसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है, और वो खुद से कभी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता या फिर उसको प्रॉब्लम होती है ऐसा करने में। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि जैसा भी आपका चाइल्डहुड रहा है, जैसा भी आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन रहा है, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल होता है। लेकिन अब साइको एनालिसिस का ये जो मतलब बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि आपका चाइल्डहुड आपका सब कुछ होता है। लेकिन साइको एनालिसिस के अंदर सिगमंड फ्रॉयड ने क्या बोला कि हमारी बायोलॉजी जो है वो बहुत हद तक डिटरमिन करती है कि हमारे इमोशंस किस तरह के होंगे। अब बायोलॉजी क्या है, इसी के ऊपर ये सारी की सारी मतलब जो फेमिनिज्म का क्रिटिक है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, कि उन्होंने बायोलॉजी में ऐसा क्या बोल दिया कि बहुत सारे फेमिनिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज करा और एक नई फेमिनिज्म बन गई विच इज कॉल्ड साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। ओके जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। सिगमंड फ्रॉयड की बेसिकली दो किताबें हैं, ये दोनों, थ्री एसेज ऑन द थियोरी ऑफ सेक्सुअलिटी जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी, एंड सम साइकिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्सेस जो कि 1924 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों किताबें। एज इट इज ये नाम पूछते हैं आपसे, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में अभी तक बता दिया है कि बुक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बुक्स के नाम आपने याद करके जाने हैं। मेरे को पता है पिछले 2 सालों में बुक्स के क्वेश्चन नहीं आए उतने ज्यादा, बट ये फिर से आ सकते हैं। ठीक है। जैसे पहले बहुत सारे आते थे तो दोबारा से उतने सारे आ सकते हैं। हम नहीं मतलब काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते कि एग्जामिनर कैसे पेपर सेट करने वाला है।
और श्रुति, आपके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे नोट्स है उनके अंदर जितनी भी चीजें रेड फॉन्ट के अंदर मार्क्ड है, उसका मतलब है कि वो बुक्स है। ऊपर थिंकर लिखा होता है, नीचे रेड फॉन्ट के अंदर बुक्स मार्क्ड होती हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। तो ये दो किताबें जो हैं ये सिगमंड फ्रॉइड की हैं। अब साइको एनालिसिस की जो मैं बायोलॉजी वाली इनकी थ्योरी है उसकी बात कर रही थी, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या बोला है। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक टर्म्स लिखी हैं। तो अगर मैं आपको टर्म समझा दूंगी, वही टर्म अगर पेपर में आ जाएगी तो ठीक है, वरना इसमें से ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फेमिनिज्म ने इसको किस तरह से क्रिटिसाइज करा है।